ये MS वर्ड के होम का सेकंड पार्ट है, में हम पैराग्राफ के बारे में ही जानेंगे। तो पैराग्राफ लाने के लिए आप डेमी पैराग्राफ का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे टाइप करने से अच्छा है कि आप यहाँ पे डेमी पैराग्राफ का यूज, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इक्वल REND कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक, ये आपके सामने डेमी पैराग्राफ आ जाता है। अब यहाँ पे जो चीज आ रही है, पैराग्राफ तो हमने समझ लिया, पैराग्राफ के ग्रुप के बारे में समझ। तो आप ये देखो, ये वाला ग्रुप है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप, ये होती है बुलेट, ये होती है अनऑर्डर, ये ऑर्डर लिस्ट में होती है, ये मल्टीपल लिस्ट में होती है, ये आपका इंडेक्सिंग होता है, ये इंक्रीमेंट, ये डिक्रीमेंट होता है, ये इंक्रीमेंट होता है, ये शॉर्ट होता है, ये आपका शो एंड हाइड होता है, ये आपका जो भी चीज आप लिखते हो टेक्स्ट अलाइन होता है। कौन से अलाइन होता है, ये राइट, ये लेफ्ट होता है, ये सेंटर होता है, ये राइट होता है, ये आपका जस्टिफाई होता है, ये आपका लाइन स्पेस होता है, ये आपका बैकग्राउंड कलर होता है, ये आपका बॉर्डर होता है। सारी चीजें समझ में आ गई? नहीं आए तब कवर कर लेते हैं। ये समझो, अगर आपने यहाँ पे कोई चीज लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई पॉइंट आए, ऐसे ये एक पैराग्राफ, ये 2 पैराग्राफ, ये 3 पैराग्राफ, तो ये चीजें हमें प्रदर्शित कर रहा है कि ये यहाँ पे जो चीजें लिखी गई है, ये 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ है ना। तो ये चीजें आप यहाँ पे इस बटन का यूज करके, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो तब आप इसका यूज कर सकते हैं। ये तो यहाँ पे कुछ बुलेट्स आती है, जैसे कि आइकन आ गया या कोई फोटो आ गया या कुछ और भी जो चाहते हैं आप वो यहाँ से ला सकते। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ABCD आए, 1 या 2 3 4 5 6, जितनी लाइन हो उतना नंबर आए। आप यहाँ पे इस चीज का यूज कैसे होता है देखते हैं ना। तो सबसे पहले मैं पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं, मैंने इस प्रकार कर लिया। इस पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो पॉइंट बन के आ रहे हैं। जो चीजें नहीं समझ में आ रही, कंट्रोल इससे मैं बड़ा कर लेता हूँ माउस। अब यहाँ पे देखो पॉइंट बन के आ रहे हैं, किस प्रकार से आए वे चीजें आपको पता चल। यहाँ पे इस एक एरो बटन आ रहा है, तो यहाँ पे मल्टीपल बुलेट्स हैं, जैसे आप चाहो वैसे आप यहाँ पे यूज कर सकते। आप ये अगर चाहते हो खुद की बुलेट चाहते हो तो आप यहाँ पे देखो लाइन के साथ, या फिर आप कोई सैंपल चाहते हो, बहुत सारी बुलेट्स है इसके अंदर, हजारों की तादाद में नंबर्स हैं यहाँ पे। जो चाहते हो आप वो यहाँ पे आएगा। मैं चाहता हूँ कि कोई फोटो आए, अगर आप चाहते हो फोटो भी, तो आप यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे अपना कोई भी फोटो लगा सकते हैं। ऑफलाइन में जाता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा बहुत वेट कर लेना है। जो कंप्यूटर में कोई भी फोटो होगा तो आप यहाँ पे फोटो कैसे सेलेक्ट करो, आप देखोगे, आप एंटर कीजिए, यहाँ पे कोई फोटो आ गया, तो ये बुलेट्स का काम होता है। आप यहाँ पे कोई भी फोटो लगा सकते हैं। अगर आप वैसे चाहते हैं नंबर, तो मैं कंट्रोल ए से सेलेक्ट करता हूँ, दोबारा से फिर बुलेट्स पे क्लिक करता हूँ, देखो हो रहा है ना। आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब ये तो एक हमारी लाइन हुई, हेडिंग हुई। मैं चाहता हूँ इसके अंदर कोई सब हेडिंग आई, भाई इसकी चीज के अंदर आप यहाँ पे मल्टीपल हेडिंग का यूज करके टैब दबाइए। टैब दबाने से ये एक हेडिंग हुई, इसके अंदर ये हेडिंग हुई। कैसे समझते हैं, पहली हेडिंग हमारी यह हुई, इसके अंदर यह वाली हेडिंग हुई, यह वाली हेडिंग इसके बराबर है, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है। ये वाली हेडिंग के अंदर यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको दिखाई दे रहा है, तो तब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं सब हेडिंग का। टैब के साथ आप यहाँ पे यूज कीजिए। मैंने एंटर करा, आप देखो ये इसके अंदर आप मान ली बात है, ये कोई डेटा है। मैं चाहता हूँ कि भाई इसके अंदर भी कोई डेटा है, तो आप फिर से टैब दबाइए। अब आप यहाँ पे जानो, थोड़ा कोशिश करते हैं। ये हमारे मेन पॉइंट हेडिंग हुआ, इसके अंदर 4 ऑप्शन थे, ये देखो। अब इसके अंदर भी 4 ऑप्शन थे, आप चाहो तो बाकी के अंदर भी लगा सकते हैं, वो चीजें यहाँ से आती है। आप यहाँ पे टैब का यूज करेंगे तो तब चीजें क्लियर हो जाएगी, समझ में आया। अब यहाँ पे आता है आपका इंडेक्स। कंट्रोल, अगर मैं कंट्रोल इसे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग पे करता हूँ, तो जैसा था वैसा हो जाएगा। आज जो चीजें फालतू किया, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ माउस से, फिर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, फिर से मैं सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अगर आप इनका यूज करते हैं, अभी ये ऑलरेडी क्या है, ये हमारी लाइन से मिला हुआ है। इस लाइन से जो हमारा यहाँ पे एक दिखाएंगे, थोड़ा वेट कीजिए, मैं यहाँ पे व्यू में जाता हूँ, रूलर को ओपन कर लेता हूँ। ये रहा हमारा रूलर। अब जो चीजें आप लिख रहे हो वे इस पॉइंट के अनुसार आ रही है, ठीक है ना, इसके लाइन में। अब जो ये तो यहाँ पे आ रहा है, अगर मैं इस पॉइंट को इधर करूंगा तो आप यहाँ से भी लिखना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ जो मेरी पहली हेडिंग है, जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे, ये वाली जो चीजें लिखी है, ये थोड़ा राइट की साइड सरक जाए, इस प्रकार से इधर की साइड सड़के है ना। अब सरकाने के लिए फिर जो इधर सरका है, फिर से इधर करना, तो ये होता है आपका इंडेक्स। होम में आते हैं, अब देखिए हो रहा है। यहाँ पे आप चाहो तो कोई इमेज वगैरह लगा सकते हैं, वे आगे सीखेंगे, आप ऐसे कर सकते हैं। इन चीजों का यहाँ पे यूज होता है। अब यहाँ पे आता है सॉर्टिंग। अब यहाँ पे आपको दिखा दे, मैं नीचे आता हूँ, पहले मैं होम पे आ जाता हूँ, एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं कोई रैंडमली नंबर टाइप करता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि भाई जो सबसे छोटा नंबर है वो यहाँ पे आना चाहिए। देखो ये सेकंड नंबर पे, जबकि सबसे छोटा ये है। फर्स्ट पे ये आना चाहिए, सेकंड पे ये, फिर हमारा ये वाला नंबर, फिर ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला आना चाहिए, फिर ये वाला आना चाहिए। तो इसे हमें क्रम वाइज लगाना है, तो उसे ही कहते हैं सॉर्टिंग। ये तो हमारा नंबर के अनुसार हुआ। तो सबसे पहले आप इन्हें सेलेक्ट कीजिए, देन यहाँ पे सॉर्टिंग पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आ रहा असेंडिंग डिसेंडिंग, आप इसे असेंडिंग पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखें 15 25 56 सॉरी 89 और यहाँ पे 555 ये आ गया। अब यहाँ पे
चाहो तो आप इसे डिसेंडिंग भी कर सकते हो, उल्टे की साइड से। भाई आपका 655 पहले आना चाहिए, फिर इससे छोटा इससे बड़ा, यहाँ से आप क्लिक कीजिए, हो गया। यही यहाँ पे यूज होता है। अब ये तो नंबर के साथ हुआ। अगर मुझे ABCD के साथ करना, अक्षरों के साथ करना, अब मैं यहाँ पे पहला नाम लिखता हूँ, कुछ भी आप नाम लिख दीजिए जो भी आप चाहो। अभी यहाँ पे अगर A वाले नाम है वे ऊपर आएंगे असेंडिंग। अभी ये असेंडिंग ऑर्डर में मैं चाहता हूँ, सॉरी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं चाहता हूँ ये असेंडिंग में आए। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे फिर से क्लिक कीजिए, असेंडिंग में चाहिए तो आप देखो AA फिर BB वाले आएंगे, इस प्रकार आएंगे। तो यहाँ पे इसका काफी एडवांस में हम यूज करेंगे, लेकिन अभी नहीं। यहाँ पे आता है आपका शो एंड हाइड। अभी आप ये देखो, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। अब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है, ये नीचे आ रही है ब्रेक करके, ये चीजें हम देख नहीं सकते। चलो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं इसे जूम कर लेता हूँ पेज को, थोड़ा सा जूम। मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ, एंटर दबाया, थोड़ा जूम कर लिया। अब आप यहाँ पे देखो, जो मैंने एंटर दबाया, क्या आप उसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अब यहाँ पे जो हर वर्ड के बीच में थोड़ा सा स्पेस आ रहा है, उन्हें अगर मुझे देखना कितना स्पेस किया, कितने एंटर दबे हैं हमारे पैराग्राफ में, तो ये चीजें देखने के लिए आप सबसे पहले इन्हें सेलेक्ट करो, फिर आप शो एंड हाइड पे क्लिक करो। तो जो ये वाला चिन्ह है आपको बताता है यहाँ पे आपने एंटर दबाया, जो यहाँ पे आपको बिंदु दिखाई दे रहे हैं, देखो देखने की कोशिश करना है। यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे एक बिंदु आया, हर जगह जहाँ पे भी स्पेस था वहाँ पे एक बिंदु आया। नहीं पता चल रहा तो आपको दिखा दूं, आप यहाँ पे एंटर स्पेस दबाइए, जितना भी स्पेस होगा ये पॉइंट को काउंट कर, आपके स्पेस को काउंट करता है कि आपने अपने पेज में कितना इसका यूज किया है। क्या पहचान है आपका? जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ये आपकी पहचान है कि भाई आपने यहाँ पे स्पेस का यूज किया है। अगर यहाँ पे एंटर को देखना चाहते हो, ये एंटर का है, तो ये चीजें यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, इसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये जैसे आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो टेक्स्ट अलाइन, ये वाला जो ऑप्शन होता है टेक्स्ट अलाइन। अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज लिख रहा हूँ तो आप ये बताओ मैं कौन सी साइड से लिख रहा हूँ। अभी तो मैं सिर्फ आपके अगर देखा जाए तो लेफ्ट की साइड से लिख रहा हूँ। ये कौन सी साइड हमारी? लेफ्ट की। मैं चाहता हूँ कि जैसे उर्दू उल्टी साइड से लिखे जाते हैं हमारे अनुसार, तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये राइट की साइड में से लिखा जाए, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं राइट। अगर मैं चाहता हूँ ये बीच में से लिखा हुआ आना चाहिए, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं सेंटर। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये डिफॉल्ट हमारा लेफ्ट की साइड से है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये चीजें आपकी टेक्स्ट अलाइन होती है। मैं कंट्रोल से सेलेक्ट करता हूँ इक्वल RAND, फिर से मैं फॉर्मूला का यूज करता हूँ ताकि जो चीजें रह गई हैं वे चीजें भी आपको अच्छे से समझा पाऊँ। RAND है ना, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ये वाला मैंने यहाँ पे लिखा, ये मैंने डेमी पैराग्राफ का यूज किया है। अब आप यहाँ पे देखो, जो ये लाइनें हैं मुझे इनके बीच में स्पेस लाना है। अभी देखे थोड़ा कम स्पेस है, मुझे ज्यादा स्पेस लाना, तो लाइनों के बीच में अगर स्पेस चाहते तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये कुछ प्री डिफाइंड पहले से ही है, इन चीजों का आप यूज करना। अगर मैं चाहता हूँ जो मेरा ये पैराग्राफ है इसके पीछे बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर है? व्हाइट, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके अंदर कोई और कलर आए, तो आप यहाँ पे आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो, अभी इसके अंदर कौन सा हुआ भाई, मैं चाहता हूँ कि ये देखो ग्रे कलर पे थोड़ा व्हाइट अच्छा कलर लगेगा, तो आप यहाँ से कलर को चेंज करके थोड़ा बना सकते हैं अच्छा सा। मैं चाहता हूँ कि ये एक डब्बे के अंदर बंद आए या ऊपर की साइड एक लाइन आए। अभी ये समझिए, अभी जो चीज मैं लिखी है ये एक बॉक्स के अंदर बंद होगी, लेकिन ये जो लाइन है या टॉप वाली लाइन है लेफ्ट लास्ट में, अगर आप देखेंगे, अगर आप लास्ट में देखें तो वो उधर की साइड राइट है, नीचे के टाइप बॉटम है। ठीक है, अगर आप इस प्रकार का बॉक्स चाहते हैं तो आप यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक कीजिए। बॉर्डर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने बने बनाए कुछ बॉर्डर है। नो बॉर्डर राइट की साइड में, लेफ्ट की साइड में देखो ये आ गई लाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। आप चाहते हो नीचे की साइड, ये आ गए नीचे की साइड। या मुझे नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे मना भी कर सकते हैं, या फिर मुझे चाहिए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लास्ट वाली वीडियो में हम इन चीजों को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।